नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि जातक या जातिका को जॉब में पदोन्नति नहीं मिल रही है तो ये उपाय करें। मंगलवार को एक डिब्बी काजल लें और उसी दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शुक्रवार के दिन उसे निकालकर अपने पास रख लीजिए और फिर शनिवार को उसे अपने आँखों में लगा लीजिए। काजल वाली डिब्बे को फेंक दीजिए। दूसरी बार करें तो काजल का नया डिब्बी खरीदें। ये उपाय 3 बार या 7 बार करें। अब हम लोग जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में आए। आज मैं 31 वर्षीय युवक का कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कुंडली YouTube के माध्यम से प्राप्त हुई है। इनका जन्म गंगापुर राजस्थान में हुआ है। इनका प्रश्न है, शादी कब तक होगी? वाइफ सरकारी नौकरी से होगी? क्या मेरी सरकारी नौकरी होगी और किस क्षेत्र में? कौन सा रत्न धारण करें? उपाय बताएं। दर्शकों, आइए हम लोग इनके प्रश्न का जन्म कुंडली अध्ययन से जानें। मकर लग्न की कुंडली है जहां 10 नंबर लिखा है। मकर लग्न के जातक रहस्यमयी, विवेकशील, मननशील होते हैं। मकर लग्न के स्वामी शनि हैं। शनि वक्री होकर द्वादश भाव में बैठे हैं और लग्न में राहु है। लग्नेश द्वादश भाव में जाने से अभियोग बना। अभियोग में जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, तब उन्नति मिलती है। ये जातक संवेदनशील, रहस्यमयी और लोकप्रिय हैं। मंगल पंचम भाव वृष राशि में, चंद्रमा सूर्य बुध का युति अष्टम भाव सिंह राशि में। ये जातक सिंह राशि के हैं। शुक्र गुरु केतु का युति सप्तम भाव कर्क राशि में। दर्शकों, अब योग के बारे में जानें। सप्तम भाव में गुरु उच्च का है, इसलिए हंस योग बना रहे हैं। सप्तम भाव में ही गुरु केतु का युति है, यहाँ पर चंडाल योग बना रहा है। शुक्र केतु का युति अभूतवक नामक दुर्योग बना रहा है, जो कि वैवाहिक जीवन में मतभेद करेगा। अष्टम भाव में सूर्य बुध का युति बुधादित्य योग है। छठे भाव को मंगल और केतु पाप कर्तरी दोष लगा रहा है। शुक्र पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। यहाँ पर शुक्र और शनि का नक्षत्र परिवर्तन योग है। अब इनके प्रश्न पर आए। दसम भाव से कार्य क्षेत्र देखा जाता है। दसम भाव में तुला राशि है, परंतु दसम भाव खाली है। दसम भाव से छठे भाव नवम है, जो कि सरकारी नौकरी के लिए भाग्य है। यहाँ पर छठे भाव पाप कर्तरी दोष में है। छठे भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध भाग्य भाव का स्वामी भी है। यहाँ पर भाग्य में कमी भी आई। सूर्य बुध का युति सरकारी जॉब दिलाता है, जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं। परंतु चलित कुंडली में सूर्य सप्तम भाव में और बुध अष्टम भाव में है। यहाँ पर सूर्य षड्बल में कमजोर है, इसलिए सरकारी जॉब में दिक्कत है। व्यवसायी के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। सप्तम भाव में गुरु शुक्र केतु बैठे हैं। गुरु भाग्य के कारक होकर उच्च के हैं। यहाँ पर हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु तृतीयेश द्वादशेश का स्वामी है और लग्नेश वक्री शनि होकर धनु राशि में द्वादश भाव में बैठे हैं। व्यवसायी में भाग्य साथ मिलेगा। व्यवसायी का कारक बुध है,
बुध सूर्य चंद्रमा का युति अष्टम भाव में है। यहाँ पर सूर्य स्वराशि का है। यदि सूर्य से संबंधित व्यवसाय करे तो लाभ मिलेगी। सूर्य से जोड़कर खेल का सामान, सर्जरी का सामान, दवाइयों से संबंधित व्यवसाय, परंतु सप्तम भाव में गुरु उच्च का है, इसलिए शिक्षण संस्थान में भी सफलता मिलेगी। वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा है जो कि व्यवसायी भाव का स्वामी है और गुरु व्यवसायी भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, इसलिए व्यवसाय आरंभ करना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव से जीवन साथी को देखा जाता है और पत्नी का कारक शुक्र सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से चतुर्थ दशम भाव है जो कि जीवन साथी के कार्य क्षेत्र देखा जाता है। यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल चतुर्थ से द्वितीय बैठे हैं। जब ग्रह द्वितीय बैठते हैं तो धन आगमन होती है। सप्तम से अष्टम द्वितीय है। यहाँ पर भी बुधादित्य योग है और ये बुधादित्य योग पर मंगल की चौथी दृष्टि है, इसलिए पत्नी सरकारी जॉब करेगी। पंचमेश शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा चलित कुंडली में सप्तम भाव में ही है, इसलिए प्रेम विवाह की भी संभावना बन रही है। परंतु गुरु शुक्र केतु का युति होने से जीवन साथी से मतभेद रहेगा। विवाह कराने के लिए गुरु को देखा जाता है। गुरु सप्तम भाव में उच्च के बैठे हैं। वर्तमान समय में सप्तमेश चंद्रमा का दशा है और सुखेश लाभेश मंगल का अंतर दशा है। यहाँ पर सप्तमेश चंद्रमा अष्टम भाव में है और लाभेश मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर है और गुरु की पंचम दृष्टि लाभेश भाव पर है, इसलिए शादी का योग अक्टूबर नवंबर 2022 में या फरवरी 2023 में बन रही है। शुक्र का अष्टक वर्ग के अनुसार उत्तर दिशा में विवाह करें। यदि उत्तर दिशा में विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जातक को शुक्र का रत्न पहनना अच्छा होगा, जो कि शादी के बाद ही शुक्र का रत्न धारण करें। शुक्र का रत्न हीरा है, इसलिए एक रत्ती का हीरा धारण करें या शुक्र का उपरत्न ओपल धारण करें। ये कुछ उपाय कर लें जिससे इनको लाभ मिलेगी। जल में रोली मिलाकर गायत्री मंत्र पढ़कर सूर्यार्घ्य दें। सुबह उठकर माता पिता को पैर छूकर आशीर्वाद लें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। पंचाक्षर मंत्र का जप भी करें। प्रिय दर्शकों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।